हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। हमारे शरीर में मूवमेंट्स किसकी वजह से होती हैं? तो यूजुअली हमारे बॉडी में मूवमेंट्स बोन्स की वजह से होती हैं, बट बोन्स बेंड नहीं हो सकती हैं और हमें बेंड करना पड़ता है बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसलिए हमारे बोन्स के बीच में जॉइंट्स हैं जो हमें बेंड और रोटेट करने में हेल्प करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि जब हम पैदा होते हैं तो हम में बोन्स 305 होती हैं, बट जैसे हम अडल्टहुड तक पहुँचते हैं हमारी बोन्स 206 हो जाती हैं। तो ये आपने याद रख लेना है। अब हम डायरेक्टली डाइव इन करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे। हमारे पास मेनली अगर हम जनरल बात करें तो 4 टाइप के जॉइंट्स होते हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक सॉकेट होगा, उसमें बॉल फिट हुई होगी, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इससे मूवमेंट अलाउ होती है हर एक डायरेक्शन में। आपका एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट। ये आपको इमेज दिख रही होगी, दिस इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड इज पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट में ये बेंड करने में मदद करता है, हमें आगे पीछे और इवन टर्न करने में हेल्प करता है, साथ ही राइट और लेफ्ट में। तो ये जो जॉइंट होगा इसको हम पिवटल जॉइंट बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा नेक एंड हेड जॉइंट। हम नेक को फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं और हम नेक को टर्न कर सकते हैं राइट और लेफ्ट में भी। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो नेक है, उसमें सबसे पहले जो बोन आती है, सबसे पहला वर्टिब्रा वो है एटलस, दूसरा है एक्सिस। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि एटलस का कॉमन नेम है यस बोन और एक्सिस का कॉमन नेम है नो बोन। आपने एटलस के एएस से याद रखना है, यस बोन पहला वर्टिब्रा है ये। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट अलाउ करता है सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। आप ये अपने बॉडी में भी देख सकते हैं खुद एक्सपेरिमेंट करके। जो आपका एल्बो और नी जॉइंट होगा ये हिंज जॉइंट की तरह बिहेव करता है। जैसे डोर ओपन और क्लोज होता है बस कुछ लिमिट में, वैसे ही आपका हिंज जॉइंट भी मूवमेंट सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है एक लिमिट तक। नेक्स्ट हमारा लास्ट रहेगा फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट नाम से पता चल रहा है कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और इसका एग्जाम्पल है बोन्स इन द हेड। जैसे आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारे सूचर्स होते हैं जो हेड में बोन्स होती हैं उनके बीच में, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो यूजुअली बोन से, कार्टिलेज से और मसल से मिलकर बनता है। और जो बोन्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। कार्टिलेज बोन्स के जैसे हार्ड नहीं होता है और इसका एग्जांपल जैसे ईयर में भी देखते हैं आप, वो कार्टिलेज है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे हम फ्लैक्स करते हैं मसल्स को तो वहाँ पर थिकर हो जाती है, वो शॉर्टर हो जाती है और स्टिफर मसल्स होती हैं। और मसल्स यूजुअली जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये पुल करती हैं बोन्स को। नेक्स्ट है हमारे जो पूरी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर जो हमारे शोल्डर वाला पोर्शन है उसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, उससे हमारे हाथ निकले हुए हैं। फिर हम जब नीचे आते हैं तो रिब्स आती हैं हमारे एब्डोमेन पोर्शन में। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो आपको पेल्विक गर्डल मिलेगा। पेल्विक गर्डल से निकलते हैं हमारे लेग्स, जो हमारे नीचे वाले लिम्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की है पेक्टोरल गर्डल की, जिसमें हम शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर शोल्डर से ही हम साथ में अटैच कर देंगे 4 लिम्स की बोन्स को। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, आप साथ साथ में काउंट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है मेन, वो किससे बना है? क्लेविकल और स्कैपुला से। क्लेविकल आपकी जो कॉलर बोन है उसको भी हम कहते हैं क्लेविकल, और साथ में जो आपके विंग्स पीछे आपको नजर आते हैं ट्रायंगुलर शेप्ड बोन, उसको हम कहते हैं स्कैपुला। और इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने किया था, तो इसमें जो सॉकेट है आपके क्लेविकल और स्कैपुला वाली पेक्टोरल गर्डल का, वहाँ पर फिट होता है ह्यूमरस बोन का बॉल, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो इसका मतलब पेक्टोरल गर्डल के साथ जो पहली बोन अटैच्ड होगी हमारे हाथ की, वो होगी ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन अकेली बोन है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं हमारे एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट, राइट। तो जो हिंज जॉइंट है उससे हमारा ह्यूमरस कनेक्टेड होता है किसके साथ? 2 बोन्स के साथ, रेडियस एंड अल्ना। तो आपके रिस्ट में जो रिस्ट से पहले आई मीन फोर आर्म में 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। जो छोटी वाली होती है वो अल्ना है, जो आपके छोटी वाली फिंगर की साइड में होगी, और जो बड़ी वाली है थोड़ी सी वाइड होती है, दैट इज रेडियस। अब जब रेडियस और अल्ना है उसके आगे आपको हाथ में रिस्ट फील होगी। रिस्ट में आपके कार्पल्स होते हैं और ये कार्पल्स 8 होते हैं।
हैं। रिस्ट में हर दोनों रिस्ट में 8 कार्पल्स होंगे आपके। ये स्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट कार्पल्स के बाद मेटा कार्पल्स लगते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। जो आपका पाम है, मेन एरिया हथेली का है, वहाँ पर 5 मेटा कार्पल्स होते हैं। अब ये पांचों के पांचों मेटा कार्पल्स के आगे अलग से फेलेंजेस लगे होते हैं। फेलेंजेस कैसे होते हैं? जो आपके फिंगर के डिजिट्स होंगे उनको हम फेलेंजेस बोलते हैं। आप अपने फिंगर को मूव करोगे तो आपको दिखेगा कि जो आपकी फिंगर्स हैं उनमें 3 और जो आपका थंब है उसमें 2 जॉइंट्स आपको दिखेंगे। तो वो क्या है? वो फेलेंजेस हैं। और फेलेंजेस प्रॉक्सिमल हो सकते हैं, मिडिल हो सकता है, डिस्टल हो सकते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब है जो बिल्कुल मेटाकार्पल्स के आगे को अटैच्ड है। तो मेटाकार्पल्स के आगे आपको 5 फेलेंजेस दिखेंगे और 5 प्रॉक्सिमल फेलेंजेस दिखेंगे। उसके आगे जाएंगे तो मिडिल फेलेंजेस दिखेंगे 4। फिर उसके बाद लास्ट में जो बिल्कुल टिप्स होती हैं आपकी फिंगर्स की, वो टिप्स पर जो होती हैं डिजिट्स, बोन्स होती हैं, उनको हम डिस्टल फेलेंजेस कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहता है हमारे लोअर लिम्स के लिए, जहाँ पे हम पेल्विक गर्डल से शुरुआत करते हैं। तो पेल्विक गर्डल बना होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा पेल्विक गर्डल है और ये वाला पूरा पोर्शन पेक्टोरल गर्डल है। पेल्विक गर्डल में बोन्स रहेंगी इलियम, एसिटाबुलम, इस्चियम और प्यूबिस। आप देख सकते हो डायग्राम में भी, इलियम है, प्यूबिस है और इस्चियम है। सैक्रम और कॉक्सल बोन भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पेल्विक गर्डल बनाएगा। उसके बाद जैसे ऊपर था कि आपका जो पेक्टोरल गर्डल था उससे पहली बोन अटैच होती है ह्यूमरस, बड़ी सी बोन, वैसे ही हमारे जो पेल्विक गर्डल है उसमें एक बोन अटैच्ड है, दैट इज थाई बोन, जिसको हम फीमर कहते हैं। और फीमर से आपने याद रखना है फैक्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी है ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे, बिल्कुल सेम शोल्डर बोन्स में क्या था? ह्यूमरस एक थी, वैसे ही फीमर एक होती है। फीमर के आगे 2 बोन्स आएंगे, जैसे हमारे ह्यूमरस के आगे रेडियस और अल्ना लगती है, वैसे ही फीमर के आगे हमारे पास टिबिया और फिब्यूला आती है। तो एक फीमर और 2 नीचे टिबिया एंड फिब्यूला। बट बीच में यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है, वहाँ पर नी कैप जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बट यहाँ पर हमारे पास पटेला, जिसको हम नी कैप भी कहते हैं, वो आ जाती है हमारे घुटने के ऊपर होती है। ये आपको फील होगा, एक कैप जैसी एक बोन आपको फील होगी नी में अगर आप टच करोगे तो। उसके बाद वही चीज़, जैसे हमारा रेडियस और अल्ना ख़त्म होता है हैंड में, रिस्ट में हमारे पास कार्पल्स आते हैं, वैसे ही हमारे फीट में जब टिबिया और फिब्यूला आते हैं उसके एंड में टार्सल्स आएंगे। हमारे एंकल में टार्सल्स यहाँ पर 7 है, वहाँ पर कार्पल्स 8 होते थे, यहाँ पर 7 है। आपने कैसे याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोन ऊपर नी कैप ऐड हो चुकी है, तो 8 कार्पल्स होते हैं, बट आपके टार्सल्स इसलिए 7 होते हैं क्योंकि एक पटेला भी है हमारे पास। तो ये बिल्कुल बराबर होते हैं हमारे बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स हैंड्स और लेग्स में। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो टार्सल्स के नीचे मेटाटार्सल्स आते हैं। जैसे कार्पल्स के नीचे मेटाकार्पल्स थे, वैसे ही हमारे फीट का जो मेजर पोर्शन बनता है, मेन एरिया है, उसमें मेटाटार्सल्स होंगे, ये भी 5 होते हैं नंबर में। और उसके आगे फिर वैसे ही फेलेंजेस अटैच्ड होते हैं जैसे हमारे फिंगर्स में अटैच थे, और ये फेलेंजेस भी टोटल 14 होते हैं नंबर में। प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल वैसे ही होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे बोन्स 4 लिम्स में, यानी कि हैंड्स में, और जो नीचे हाइंड लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, वहाँ पर बराबर होते हैं। तो ये रह गया, ये था हमारा पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिब केज। रिब केज हमारे एब्डोमेन का मेन पोर्शन बनाते हैं। जैसे ही हमारा पेक्टोरल गर्डल खत्म होता है, हमारे रिब केज स्टार्ट हो जाता है। अब रिब केज जो है वो किस किस से बना है? पहले तो उसमें रिब्स हैं, फिर उसमें स्टर्नम होता है और बैकबोन होता है। रिब्स आपको पता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये केज बनाएगा, ये रिब्स हैं, हर एक अलग अलग रिब है। पीछे आपको जो ये दिख रहा है, ये आपकी बैकबोन है जो पीछे साइड में होती है पीठ में। और जो फ्रंट में आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये स्टर्नम है, जो ऐसा लगता है बहुत सारी बोन्स का फ्यूजन है, काफ़ी बड़ा सा एरिया फ्रंट में रहता है आपके चेस्ट में। अब रिब्स जो हैं 12 होती हैं पेयर में, 12 पेयर ऑफ रिब्स हम में पाया जाता है। ये अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स होती हैं वो पहली 7 पेयर ऑफ रिब्स होंगी आपकी, उनको हम ट्रू रिब्स कहेंगे। वो ट्रू रिब्स क्यों कही जाती है? क्योंकि वो पीछे बैकबोन से स्टार्ट होती हैं और आगे स्टर्नम पे जाकर अटैच हो जाती हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। उसके बाद आती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स हमारी 8th, 9th और 10th, जो 3 पेयर ऑफ रिब्स हैं 7 के बाद, 8th, 9th,
एंड 10th, उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये दिखता है कि पीछे से ये आ रही हैं, बैकबोन से आ रही हैं, बट ये कहाँ अटैच हो रही हैं, आपकी 7th रिब में अटैच हो रही हैं। ये आगे स्टर्नम में जाकर नहीं जुड़ रही हैं, 7th रिब में अटैच हो रही हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 रिब्स और होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स। वो इस डायग्राम में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट एक आपको फ्लोटिंग रिब की लास्ट वाली पेयर दिख रही है। तो जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स होता है उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो फ्लोट कर रही होती हैं, वो अटैच नहीं होती है आगे किसी भी, ना ही रिब में अटैच होती है ना ही आगे स्टर्नम में अटैच होती हैं, ऐसे ओपन एंडेड रहती हैं। तो ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और साथ में रिब केज। अब हम बात करते हैं गेट ऑफ एनिमल्स। गेट का मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, कि किस तरीके से एनिमल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं। सबसे पहले अर्थवॉर्म, हम सभी को पता ही है किस तरीके से वॉक करते हैं। जो अर्थवॉर्म है उसमें कोई बोन्स नहीं होंगी, ये आपका अर्थवॉर्म है, इसमें कोई भी बोन्स नहीं रहेंगी, इसमें रिंग्स से ये बना होता है और इसकी मूवमेंट जो है पेरिस्टालसिस से होगी, ये आगे आगे क्रीप करेगा। नेक्स्ट स्नेल्स, स्नेल्स क्रीप करती हैं आपकी मस्कुलर फुट से, जैसे ये है आपका मस्कुलर फुट ऑफ स्नेल्स, इसके कुछ ऐसे रिजेस रहेंगे और उससे ये मूवमेंट करती है। कॉकरोच आपको पता है वॉक करता है, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, वॉक करती हैं, पर्च करती हैं और स्विम भी करती हैं। फिशेस की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, वो स्विम करते हैं, और स्नेक्स आपको पता है स्लिदर करते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ बॉडी मूवमेंट्स। हमने पहले देखा कैसे कैसे बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होती हैं, और जॉइंट्स के बाद हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, रिब केज में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, उनके नाम क्या है, फिर हमने लास्टली गेट ऑफ एनिमल्स देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।